हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम डेली ऑडियो सेशन में थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके पोषण पढ़ेंगे। पोषण सवाल में पोषण पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिशन इन एल्गी। ठीक है, तो आइए पोषण देखते हैं। पोषण कैसे होता है शैवाल में। शैवाल स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ, यानी कि इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। और इसके लिए इनमें क्लोरोफिल तथा अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, यानी पर्णहरिम और प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि शैवाल में जनन कैसे होता है। तो शैवाल में जनन 3 विधियों द्वारा होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम बात करेंगे कायिक जनन कैसे होता है। तो कायिक जनन यानी कि शैवालों में पाए जाने वाले जनन की वह एक साधारण विधि होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो थैलस होते हैं वो खंडों में टूट जाता है, यानी कि जो सूकाय होते हैं वो खंडों में टूट जाता है। और प्रत्येक जो खंड होता है, उस हर एक खंड से आगे चल के एक नए पादप का निर्माण होता है। उसे ही हम आपके कायिक जनन कहते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या आप कह सकते हैं इसकी कुछ विधियाँ होती हैं: विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, हार्मोगोन द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, कंद द्वारा, मुक्लोन द्वारा, जो मैं आपको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ: बाय फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय हार्मोन्स, बाय एडवेंटियस ब्रांचेस, बाय ट्यूबर्स, बाय बडिंग। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप, अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये विभिन्न प्रकार की बीजाणुओं द्वारा होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिनका निर्माण कहाँ होता है, सूकाय यानी कि थैलस की सेल्स के जीवद्रव्य के विभाजित होने अथवा पुनर्भवन यानी कि रिजनरेशन के से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। और बीजाणु धानियों में बनते हैं तथा बीजाणु धानियों से विमुक्त होकर नए सूकाय का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है: चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निश्चेत बीजाणु, श्लेष्मावस्था। अब हम बात करेंगे चल बीजाणु द्वारा, यानी कि बायजूस्पोर। इसमें क्या होता है आपकी, ये चल बीजाणु, देखिए नाम से ही समझ में आ जाने चाहिए आपको, यानी कि चल मतलब गतिशील, चलने वाले। तो ये जो चल बीजाणु हैं ये गतिशील होते हैं, नग्न होते हैं, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति इन पर नहीं होती है, कशाभिक होते हैं, यानी फ्लैजिला पाया जाता है। उसके साथ साथ एक कोशिकीय संरचना है, जिनका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में सूकाय की कायिक कोशिकाओं यानी कि थैलस सेल्स में प्रोटोप्लाज्म के विखंडन से होता है। और ये जो मदर सेल्स होती हैं, यानी कि माता कोशिका के फटने पर बाहर निकल के नए पादपों को जन्म देते हैं, नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। ये द्विकशाभिक होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं: एक्टोकार्पस, ये द्विकशाभिक का एग्जाम्पल है। चतुष्कशाभिक का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, तथा बहुकशाभिक का एग्जाम्पल बाउचरेरिया होता है आपके, जिसे हम बुचरेरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अचल बीजाणु, यानी कि बाय अपेनोस्पोर। अपेनोस्पोर मतलब ये बीजाणु अचल या आकाशाभिक होते हैं। अचल मतलब ये आपके गतिशील नहीं होते हैं, और आकाशाभिक मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिलेट नहीं होते हैं। इनका निर्माण स्थलीय एवं जलीय शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए सूकाय का निर्माण करता है। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सुप्त बीजाणु द्वारा, यानी कि बाय हाइपोनोस्पोर। हाइपोनोस्पोर मतलब ये मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक सुप्तावस्था में पड़े रहने के बाद अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए सूकाय का निर्माण करते हैं, जिसका आपका उदाहरण है वाउचरेरिया। ठीक है, वाउचरेरिया इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा, यानी कि बाय एकाइनेट। एकाइनेट मतलब इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इस विधि में क्या होता है, आपके जो शैवाल हैं, शैवाल की जो कायिक कोशिकाएं हैं वो भोज्य पदार्थ को संचित कर लेती हैं, और किसमें करती हैं, मोटी भित्ति युक्त गोल संरचना का निर्माण करती हैं। ये एक गोल संरचना बनाती हैं जिसकी मोटी भित्ति होती है, यानी कि बाउंड्री मोटी होती है, जिसे एकाइनेट भी कहते हैं। और प्रत्येक अकाइनेट अनुकूल परिस्थिति आने पर पादप का निर्माण भी करता है, जिसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। ओके, अब हम बात करेंगे श्लेष्मावस्था, यानी कि
पैलमेला स्टेज। पैलमेला स्टेज मतलब देखिए, पैलमेला मतलब आप समझ जाइए, पैलमेला मतलब होता है एक तरीके से वाटर की बात हो रही है यहाँ पर। तो जल स्रोतों का पानी सूखने पर अनेक शैवाल जैसे कि एनाबीना, यूलोथ्रिक्सिस, इन सभी की सेल्स यानी कि कोशिकाएं विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ये संतति कोशिकाएं यानी कि जनरेटिव जो सेल्स होंगी आपके, ये जो संततित कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे से पृथक किए बिना यानी कि एक दूसरे से अलग हुए बिना मात्र कोशिका जो होगी, इनकी जो मैटरनल सेल्स होगी, उसके श्लेष्मीय आवरण से घिरी रहती हैं। अलग भी नहीं होती, लेकिन उसके एक आवरण होता है, उससे घिरी रहती हैं तथा एक पूरी तरीके से कॉलोनी के समान संरचना बन जाती है, झुंड सा रहता है बना हुआ, और इसे ही हम श्लेष्मावस्था भी कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये मात्र कोशिका से मुक्त होकर बाहर निकल जाती हैं तथा प्रत्येक संतति कोशिका चल या अचल बीजाणु का कार्य करती है और नए सूका यानी कि थैलस का निर्माण करती हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। आपको पता होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा क्लैमाइडोमोनास। अब हम बात करेंगे जनका बीजाणु द्वारा। जनका बीजाणु मतलब बायोऑटोस्पोर। ये बीजाणु अचल बीजाणु के समान होते हैं और ये आकार में मात्र कोशिका से कुछ छोटे होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। अब हम बात करेंगे चतुष्की बीजाणु द्वारा यानी कि बायोटेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर में क्या होता है, ये रोडोफाइसी वर्ग के द्विगुणित सदस्यों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है, चतुष बीजाणुधानियों में। चतुष बीजाणुधानी होंगी जो यानी कि आपके जो टेट्रास्पोर्स होंगे, उनके थ्रू इनका बीजाणुधानियों में ही इनका निर्माण होता है, जिनकी संख्या 4 होती है। चतुष्क मतलब आपके 4, ठीक है। प्रत्येक चतुष्क बीजाणु अंकुरित होकर नर अथवा मादा युग्मोद्भिद को बनाता है। उदाहरण पॉलीसाइफोनिया, इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया। कार्पोस्पोर द्वारा हम बात करेंगे अब, यानी कि बाय कार्पोस्पोर। ये बीजाणु अचल होते हैं तथा इनका निर्माण युग्मजनन में विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर द्विगुणित थैलस का निर्माण करते हैं। उदाहरण पॉलीसाइफोनिया। अब हम बात करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था कि शैवालों में जो जनन 3 विधियों द्वारा होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन हमारा हो गया। अब हम लैंगिक जनन की तरफ मूव करेंगे। तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइनोफाइसी जो क्लास है इसकी, इस शैवाल की यानी एल्गी की एक क्लास है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी क्लास के सदस्यों के अलावा सभी शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। याद रखिएगा आप, आपके साइनोफाइसी जो क्लास है या साइनोफाइसी जो वर्ग है, उसके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं उनमें आपके क्या है, लैंगिक जनन नहीं होता। उसके अलावा जितने भी आपके शैवाल पाए जाते हैं उन सभी में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, गैमीट्स बनती हैं, युग्मक धानियों के भीतर होता है। जो युग्मक धानी है उनके अंदर युग्मक का निर्माण होता है और ये युग्मक संलेत होकर द्विगुणित युग्मजन यानी oospores का निर्माण करते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पादपकाय का निर्माण करते हैं। शैवालों में युग्मकों की आकारकी तथा कार्यकी यानी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के आधार पर लैंगिक जनन को 3 प्रकार में बांटा गया है। समयुग्मन यानी आइसोगैमी, असमयुग्मन अनाइसोगैमी, विषम युग्मन या अंडयुग्मन ऊगैमी। अब हम बात करेंगे आइसोगैमी की। इस प्रकार के लैंगिक जनन में संयुग्मित होने वाले युग्मक आकार की यानी मॉर्फोलॉजी एवं कार्य की फिजियोलॉजी में समान होते हैं तथा ये गतिशील होते हैं। अतः इन युग्मकों में लिंग विभेद करना संभव नहीं है, इसलिए इन युग्मकों को समयुग्मक आइसोगैमीट्स कहते हैं तथा इनका संलयन समयुग्मक आइसोगैमी कहलाता है। उदाहरण यूलोथ्रिक्स एंड क्लैमाइडोमोनास। यानी कि आप याद रखेंगे आइसोगैमी किसे कहते हैं। असम युग्मन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें असम युग्मक में जो संलेत होने वाले युग्मक होते हैं उनकी आकार की तथा कार्यकी में भिन्न होते हैं और ऐसे युग्मक को ही हम क्या कहते हैं, असमयुग्मक यानी कि अनाइसोगैमीट्स कहते हैं और इनका संलयन असयुग्मक अनाइसोगैमी कहलाता है। इसमें क्या होता है आपके, इसमें नर यानी उसे लघु युग्मक माइक्रोगैमीट्स कहते हैं, वो छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जबकि स्त्री या दीर्घ युग्मक, जो स्त्री आपके युग्मक होंगे वो बड़े होते हैं और निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दोनों युग्मकों में गति के लिए कशाबिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि एक तरीके से फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है गति के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। उदाहरण क्लैमाइडोमोनास,
ब्राउनी इसका उदाहरण है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। अब हम बात करेंगे विषम युग्मन की या अंड युग्मन की, जिसे ऊगैमी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में होता क्या है, बेसिकली जो आपके मादा युग्मक होता है वो बड़ा होता है और अचल या निष्क्रिय होता है, यानी कि वो एक्टिव होता है आपके, इसे हम अंड कहते हैं यानी एग कहते हैं, लेकिन यह अंडधानी में स्थित होता है। जबकि जो नर युग्मक होता है वो छोटा होता है और आपके सक्रिय तो होता है, इसमें इसे हम पुंबड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंबड़ू। नर युग्मक गति करता हुआ मादा युग्मक के पास पहुंचकर संयोजित होता है तथा युग्मनज का निर्माण करता है, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स और ऊडोगोनियम। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एल्गी यानी कि शैवाल स्वपोषी पढ़ाया ऑडियो बेस पर। ओके, सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी अपनी जो भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके, जिसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन योर